आए कलाम मुकद्दस खोलेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत। 37वें के साथ हम 38वीं आयत भी देखेंगे। 1 2 3। उसने उससे कहा। पास्टर सब हंस रहे। कुछ बातें हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहें तो बड़ी खूबसूरत है। उसने उससे कहा। कुछ दिनों से जो है ये मेरी अपनी रूह में बहुत शादमानी का बायस है। कितने हैं जो मसा चाहते हैं? कैसे आएगा मसा? किस में है? मसीह में। और मसीह कहाँ है? कलाम में। जो मर्जी कर ले। अगर आपको जिंदगी भर वो हाथ रखेगा मसा, वो नेवर, कभी भी नहीं होगा। मसा मसीह के कलाम में है। इसलिए मसीह के कलाम को अपने दिलों में जगह दे। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। बड़ा बोले बड़ा और बोले पहला। बड़ा भी और पहला भी हुक्म जो है वो क्या है? खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, पूरी अकल, पूरी ताकत, पूरी जान से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। ज़रूरी है कि हम उसके कलाम पर तवज्जो दें और अच्छा है कि हमेशा की तरह ज़रूर टेक इट सीरियस और अपने आप को हिलाएं। मुझे इस कलाम को मानना चाहिए। जब मैं इसको मानने के लिए तैयार होऊंगा फिर आगे गतियां सुलझना शुरू होंगी, फिर मुझे कुछ समझ आना शुरू होगी। क्या ख्याल है? हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कितने हैं जो हर रोज़ खाना खाते हैं और कितने हैं जो बगैर खाने के जीते हैं। इसी तरह कितने हैं जो रूहानी ग़िज़ा मसीह के कलाम को डेली, खुदा के कलाम को बिला नागा मुतालिया करते हैं और गौर करते हैं। दोनों बातें, सिर्फ वो मज़हबी 5 चैप्टर पढ़ने वाले नहीं बल्कि उस पर गौर करते हैं। अपना नाम लेकर कहें शफी। यकीनन मुझे खुदा के कलाम से मोहब्बत की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खुदा से मोहब्बत रख सकूं। मसीह के नाम में आमीन। तशरीफ़ रखें। मसीह यस्सु के ज़िंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। हम सबकी सलामती हो। आमीन। मोहब्बत ये है क्या? ये बला क्या चीज़ है ये मोहब्बत? आज सुबह खुदावंद ने ये रहम किया, खुदाए कुद्दस ने आज सब सुबह जब आंख खोली तो थोड़ा समझाया इस पे और उसने बहुत तकवीयत बख्शी। और गौर से सुनिएगा। पैदाइश, खरूज, अखबार, गिनती, अस्तिस्ना 5वीं वो किताब है जो खुदावंद ने अपने बंदा मूसा के वसीला से, खुदाए रुल कुद्दस ने अपने बंदा मूसा के वसीला से कलमबंद करवाई। और खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से कंक्लूजन, निचोड़ निकाल कर तैयार किया कि अब तेरा वक्त आने वाला है कि तू मेरे पास आए। तो उस कौम की तैयारी कर। और अस्तिस्ना की किताब में जब हम पढ़ेंगे 6ठे बाब में यीशु मसीह ने ये आयत वहीं से कोट की। सुन ए
इस्राएल, तू खुदावंद अपने खुदा से। अगरचे मैं एक हिस्सा में, एक एरिया में कमज़ोर हूँ कि मैं डायरी नहीं लिखता, अच्छी बात नहीं है, लिखनी चाहिए, लेकिन अगर खुदावंद में होते हुए मैं इस बात का एतराफ़ करूँ कि मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन और ख़ूबसूरत तरीन दिनों में से ये आज शुभ होगी कि इसमें इस खुदा की मोहब्बत की कोई एक डायरेक्शन किसी एक लफ्ज़ से जो है वो मिली। हम शुक्रगुजार हैं स्कॉलर्स के लिए, उस स्टडी के लिए कि इसको अगापे कहते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद का, उन असातिज़ा का, बाइबल टीचर्स का। लेकिन कोई बात जब रूल कुद्दस की रहनुमाई में रिवेल होती है, जाहिर होती है, रूह का हिस्सा बनती है, तो उसका नेमल बदल जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप में रिवेल हुई है उसका। और खुदावंद में होते हुए आपको बता दे कि लिक्विड फॉर्म में है, जैसे पानी का कतरा। याद रखिएगा, जो मसीह का कलाम है, जब कोई उसे ट्रूली संजीदा होता है तो ये पानी के कतरे की तरह लिक्विड फॉर्म में आपके दिल के अंदर बहता है, आप इसे महसूस करते हैं। और उसका रिएक्शन पता है क्या होता है? ये यूं आपके दिल में पानी की तरह आता है और आंखों से पानी की सूरत में बहता है, ये पिघलाता है। उधर से जब उस खुदावंद की जात को, उस शख्सियत को, वो कैसी है, वो जब रूह में, दिल में वो आता है, तो उसके रद्द अमल ये होता है कि आप मेल्ट होते हैं, आप पिघलते हैं। और जब इंसान मेल्ट होता है, पिघलता है, तो वो उसकी शुक्रगुजारी में उसके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। सो जब खुदाए रूल कुद्दस अपने बंदा मूसा के वसीला से कौम से बात कर रहे हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत, तो वो ये कह रहे हैं मोहब्बत चुनाव, मोहब्बत इंतखाब। पहली बात मोहब्बत की, जो पहली ईंट है, वो चुनाव की है, वो इंतखाब की है, किसी को अपनी जिंदगी के लिए मुंतखब करने की है, किसी को मानने की है, किसी का हो जाने की है, किसी को अपने लिए तस्लीम करने का नाम मोहब्बत है। सो पहली बात, जब वो उन्हें कह रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे बाप आदम ने अदन में खुदा से मोहब्बत छोड़ी और किसी और का इंतखाब किया, किसी और को चुना, किसी और का हो गया, उसकी पैरवी में चलने लगा, उसकी फितरत को ले लिया। अब तू मोहब्बत खुदावंद अपने खुदा। आज हम खुदावंद पे हमने शुक्रगुजार है कि अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो खुदावंद मेरा चौपान ज़बूर 23 में हम बारहा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि खुदा वो तमाम बनी नो इंसान का है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। लेकिन खुदावंद, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसे अपना खुदावंद माना है, क्योंकि वो उनका खुदावंद है जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी का मालिक मान लिया है। अपनी जिंदगी, अपने अज़ा, अपनी सोचें, अपने ख्याल, यानी उसे अपना सॉवरन, अपना मुख्तार, अपना हाकम, अपना लॉर्ड, अपना आका उसे मान लिया है, जो उसकी मर्जी में, जो उसकी पैरवी में चलना पसंद करते हैं। तो पहली बात इसमें चुनाव की है, इंतखाब की है कि हां, आज से मेरी जिंदगी में ये रास्ता है, ये सादिक है, ये सच्चा है और मेरा फैसला है। मोहब्बत फैसले का नाम है, डिसीजन का नाम है, इंतखाब का नाम है, चुनाव का नाम है। और लफ्ज़ रख है, रख। आप दिन के किसी भी पहर उस पर गौर करेंगे तो उसने रख ही रहना है।
वो आपसे इसी तरह मुखातिब हो। किसी पहर, वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, हफ्ते का कोई दिन हो, वो दिन का कोई टाइम हो, वो रात का पहर हो, वो दिन का पहर हो, वो वही का वही है कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये एक दफा का डिसीजन नहीं है। जिंदगी में ये एक बार का डिसीजन, एक बार का फैसला नहीं है। हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी कि तुम्हारे बाप आदम ने वो किसी और का इंतखाब किया, किसी और का चुनाव किया, किसी और की बात मानी, किसी और के पीछे चला। अब तू पलट वापस खुदावंद अपने खुदा की तरफ। तौबा यही है। अगली सारी बातें जब आएंगी पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, फिर ये अगली स्टेज है कि हम उस तरफ जा सकते हैं कि दिल से जब बात आ रही है तो दिल का क्या इशारा है, दिल से कैसे, पूरे दिल से कैसे मोहब्बत होगी, पूरी अकल से कैसे होगी, पूरी ताकत से कैसे होगी। लेकिन पहली बात फक्त इस मोहब्बत को समझना इंतखाब है, चुनाव है, डिसीजन है, फैसला है, इरादा है। कुछ छोड़ने का, कुछ पकड़ने का। कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ पकड़ नहीं पाएंगे, मोहब्बत हो ही नहीं सकती। जब खुदा से नहीं हो सकती तो अगला दूसरा हुक्म फिर हम अच्छी तरह से जानते हैं। लास्ट वीक में भी हमने ये बात की। दूसरी बात इसके अंदर जो हमें नजर आएगी, मोहब्बत की पहली बात चुनाव, दूसरी बात क्या? कमिटमेंट। ये खुदा के साथ फिर एक कमिटमेंट है, खुदा के साथ एक अहद है, खुदा के साथ एक वादा है। ऑल दो के मुश्किलात होंगी, ऑल दो के आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि उसे अपना सब कुछ मानना, उसके साथ एक कमिटमेंट करना, हालात कैसे ही क्यों ना हो। अगर हम बात चुनाव की तो इस चर्च ने हमेशा, खुदाए रूल कुद्दस ने हमारी मदद फरमाई है शख्सियात की। चुनाव आपकी काया को, जिंदगी की काया को पलट देगा। मौका मिलेगा, सबको मिलेगा। खुदा सच्चा खुदावंद खुदा है, सबके लिए खुदावंद मौका मुहैया करते हैं। किसी को भी ऐसा, कोई ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मुझे मौका नहीं मिला, नेवर। इसलिए जोड़े जोड़े बाइबल मुकद्दस में आपको मिलेंगे। अगर खुदा के बंदा याकूब मिलेंगे तो खुदा के बंदा एसाऊ भी मिलेंगे। किसने क्या चुना, किसने क्या पकड़ा, क्या छोड़ा। इसलिए ये हर रोज हमारे लिए डेली का, ये आपसे दरखास्त है कि ये वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये हर रोज की बात है। जिंदगी ये जिस्मानी गुजर जाएगी, जैसे तैसे गुजर जाएगी, इसने नहीं रुकना। लेकिन इसका अंजाम क्या है, उस पर गौर बहुत जरूरी है। जब कैरेक्टर्स पर निगाह करते जाएंगे, खुद ब खुद चीजें आप पर वाज़ेह होती जाएगी। बहन उर्फा को ले ले, बहन रूथ को ले ले, दोनों को मौका मिला, मिला कि नहीं मिला? दोनों की कंडीशन सेम थी या नहीं? सेम थी। दो सगे भाई हैं, उनके जो खामंद है वो दोनों सगे भाई हैं। उन दोनों की डेथ हो गई, उन तक पैगाम पहुंच गया। यूं कह ले कि यही पैगाम उन तक पहुंच गया कि ये सच्चा खुदावंद है। तुम्हारे बाप दादा जिन देवताओं की परस्तिश करते हैं, तुम्हारे बाप दादा के जो माबूद हैं, जो खुदा
वो इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा यहोवा खुदा नहीं है। सुबह नौमी के जरिए उन तक बात पहुंची कि इस इस्राएल के खुदा से मोहब्बत कर लो। जरूरी था कि वो कुछ छोड़ा जाता ताकि कुछ पकड़ लिया जाए। हिम्मत पकड़ी, दोनों ने खुशखबरी को कबूल किया, दोनों चली। एक ने पुख्ता इरादा किया, बस जो डिसीजन ले लिया है, जो फैसला कर लिया है, जो इरादा कर लिया है, जब पहचान मिल गई है कि यही खुदावंद सच्चा खुदा है, तो अब कोई और चीज मुझे वापस नहीं ला सकती। लेकिन एक डावाडोल रही। बाइबल बताती है दोनों चली है। बड़ी खूबसूरती से याद रखिएगा, जहां तक आप खुशी से चलेंगे, खुदावंद की खुशी है कि आप मंजिल तक चले, आखिर तक चले खुदावंद के साथ। लेकिन किसी भी घड़ी, किसी भी लम्हा, किसी भी जगह पे कुछ छोड़ के जाना चाहे, खुदावंद कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। खुदावंद की जात को समझना बहुत जरूरी है। कोई बदी, कोई बुराई खुदावंद से कभी नहीं निकलती। इब्लीस के काम है, कई टाइटैनिक बनवाता है और फिर उन्हें डबोता है और फिर खुदावंद के खाते में डलवाता है, और ये डेली ऐसा होता है। जिस वजह से खुदावंद की जात को बेशुमार लोग समझ ही नहीं पा रहे, इब्लीस की चालों को। कि मिसाल की एक मिसाल है कि जैसे कि टाइटैनिक है, वो उसने बनवाया और उसके बाद जिसने बनाया उसके मुंह से खुदावंद के खिलाफ बातें निकलवाई, किसे वो भी नहीं डबो सकता। वो 1000 बार भी ऐसी बातें कहता खुदावंद, फिर भी उस टाइटैनिक को कभी ना डबोते। याद रखिएगा, ये मेरे और आपके खुदावंद, बाइबल के खुदा की फितरत ही नहीं है। ये मुखालिफ है जो वो फिर उसको डबोता है और फिर लोगों के सामने वो ले आता है जो कभी किसी ने खुदावंद के अगेंस्ट बोला होता है। देखो, ये खुदावंद के अगेंस्ट बोला, खुदावंद ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये खुदावंद के अगेंस्ट बोला, इसकी हाल। हाँ, बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हर एक बच जाए, और उसके बाद किसी को नहीं मारा, तहम्मुल करके बैठा है कि हर इंसान बच जाए। खुदावंद की जात को समझना बहुत जरूरी है। दुआ है कि हम समझे। दुनिया के वडेरे निज़ाम में, सियासतदानों में देख ले, दुनिया में वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाते हैं। खुदावंद कभी किसी को हलाक नहीं करते। वापस आते हैं, उन दोनों बहनों की जिंदगी पे निगाह कर ले। एक रिमाइंडर है, बहुत दफा हमने सुना है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं। मैं भी आपका हिस्सा हूं, मैं भी बहुत कुछ भूल जाता हूं। लेकिन खुदावंद खुदाइरुल कुद्दस याद दिलाते हैं। किस लिए याद दिलाते हैं? क्योंकि जब हम भूलते हैं तो फिर हम रास्ते भी भूलते हैं, हमारी राहें भी भूलती है, हम भटक भी जाते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं। कितनी बार बहन नोमी ने कहा कि देखो, मेरे पास कुछ नहीं, अब बेटे मेरे नहीं रहे, खामंद नहीं रहा, और अगर आज मैं शादी कर भी लूं और आज ही खुदावंद मुझ पे मेहरबान हो जाए, तो भी क्या तुम मेरे बेटों का इंतजार कर सकती हो? मेरी बेटियों, लौट जाओ। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, हम चलेंगे, जाएंगी साथ। सेकेंडली फिर पूछा गया, खुद चुनाव करके चली थी, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। आगे फिर कोई जबरदस्ती नहीं हुई। फिर उनसे पूछा गया, फिर दोबारा पूछा गया। तो फिर क्या हुआ? एक डामाडोल थी, आधी आगे और आधी पीछे। आधा दिल उसका
उन देवताओं की तरफ था जिसकी उसके बाप दादा करते थे, और आधा कितनों को समझ आ रही है कि पूरे का मतलब क्या है? कि अगर लिखा है कि पूरे दिल से, तो इसका मतलब क्या है कि वो दो दिला, ये है वो दो दिले की हालत। आधा उधर को, आधा इधर को, आधा दुनियादारी में चलने, आधा खुदा के साथ चलने की। उसने उससे कहा, और फिर उसने, बाइबल बताती है, बोसा लिया। बोसा, सिर्फ बोसा नहीं लिया, वो डिसीजन लिया, वो फैसला किया, वो चुनाव किया। ये वो बातें हैं, फक्त ध्यान दें, आंखें बंद करके। अगर आपकी दिलचस्पी खुदावंद के कलाम में, कलाम आपके अंदर है, कोई बात आप सोचेंगे तो अगली उसके साथ खुदाए रूल कुद्दस उस कड़ी को ले चलेंगे। कि ये बोसा, हाँ किसी और ने भी बोसा लिया, उसका भी डिसीजन था, वही होगा जिसके लिए मैंने पैसे लिए हैं। उसका भी डिसीजन था छोड़ने का, अपनी राह लेने का, और उसने ऐसा किया। इसलिए ये जरूर याद दिलाएंगे कि ये तमाम कैरेक्टर्स, तमाम बातें खुदावंद ने लिखवा के रख दी। हम खुदा के खादम फक्त मिन्नत कर सकते हैं कि नेवर, सौदा कभी भी घाटे का नहीं है, नेवर। तो पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, ताकि बह ना जाए, फिसल ना जाए, गुमराह ना हो जाए। वो चली गई, लौट गई, लेकिन एक लिपट गई। और ये लिपट का लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में जब आता है, तो खुदावंद लिपट जाने वालों के लिए खुदावंद ने उससे बहुत बेशतर ये ऐलान कर दिया कि वो वक्त आएगा। आज जिस्मानी खतने हैं, वो वक्त आएगा, वो भी हमारे बुजुर्ग मूसा से ही। एक वक्त आएगा कि जिसमें जिस्मानी खतने नहीं बल्कि रूहानी खतने, उनके दिल के खतने होंगे। जब उनके दिल के खतने होंगे तो वो पूरे दिल से मुझसे मोहब्बत करेंगे, और वो मुझसे लिपटे रहेंगे, वो मुझसे लिपटेंगे। खुदा, लिपटने का मतलब समझना है। अगर लिपटने का मतलब समझना है कि लिपटने का मतलब क्या है, तो वो प्यारी बहन रूथ से पूछे, और उनकी जिंदगी बताएगी कि लिपटना क्या होता है। जब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। और फिर ये खुदावंद का वो कलाम के जो क्या आसान था। माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, घर बार छोड़ा, उस जगह को छोड़ा, अनदेखी सरजमीन की तरफ, अनदेखे खुदा की तरफ, जिसके बारे में कुछ, वो मोआब की सरजमीन ईमानदारों की सरजमीन नहीं थी। जो कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए अकलियत का लफ्ज कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि उनके लिए चप्पे चप्पे पे खुदावंद ने अपना कलाम रखा है। पूरी दुनिया में 8 जानें थी। सोचे थोड़ी देर के लिए, अक्सरियत किसकी थी, कौन थी मेजॉरिटी, कौन थी मिनॉरिटी? वो हमेशा अपने खुदावंद पर निगाह रखते हैं। 8 जिंदगियां थी पूरी दुनिया में। कब, कौन सा दौर है जिसमें ऐसा नहीं था? मुबारक है वो जिन्हें ये बात समझ आई, और जो सच्चाई है बाइबल मुकद्दस की, याद रखें जिंदगी के अंदर, अगर एक शख्स के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो एक तरफ, अगर दूसरी तरफ एक के शख्स खुदावंद खुदा खड़ा हो, बाइबल इस बात का सबूत है कि सारी दुनिया एक तरफ और किसी एक के साथ खुदा एक तरफ, तो वो सूरज को भी
पीछे ले जाता है। अब बहुत दफा चुनाव में आके कमजोर हो जाते हैं। मेरे इस डिसीजन से ये इतने रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, इतने दोस्त छोड़ जाएंगे, इतना ऐसा हो जाएगा, इतना वैसा हो जाएगा, ये मेरा बिजनेस जाता रहेगा, ये मेरा लॉस हो जाएगा। वाह, हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वो डिसीजन लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भी खुदाए-रुल कुद्दस ने उनकी जिंदगियों को हमारे लिए मशले राह बना दिया। अगर वो छोड़कर, वो हमारी प्यारी बहन रूथ पीछे छोड़ के आ गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्या खुदावंद ने उसे छोड़ा? नहीं। कोई मुआबी या अमोनी 10वीं पौष तक मेरी जमात में दाखिल ना होने पाए, ये खुदावंद ऐलान कर चुके। लेकिन जब वो ईमान लाकर वो आ गई तो खुदावंद ने गले लगाया, उसकी पुश्तों की लानतें भी बरकत में बदल गई। वो चुनाव है, वो डिसीजन है, वो मोहब्बत है खुदा से। जब चुनाव कर लेते, जब डिसीजन कर लेते, जब उसे रास्त मान लेते हैं, जब उसे अपना कायद, अपना लीडर, अपना बचाने वाला मान लेते हैं, तो फिर अगली स्टेज हमारे जज्बात, एहसासात, वो फिर आगे उसकी तरफ चलना शुरू होते हैं। वहाँ से मोहब्बत का अमल जो है वो जोर में आना शुरू होता है। और खुदावंद ने फिर अपनी उस बेटी को जो मुकाम दिया वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। उस सरजमीन में बॉयस, और फिर उसी के नसबनामे में से मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को भेजा।